आज हम बात कर रहे हैं शेफाली जरीवाला की चौंकाने वाली और दुखद मृत्यु के बारे में। कांटा लगा गर्ल, फिटनेस आइकॉन, महज 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन। ये खबर वाकई हिला देने वाली है। हमारे पास इस पर जानकारी का एक सोर्स है, एक यूट्यूब वीडियो विश्लेषण। तो आज हम कोशिश करेंगे इस घटना के अलग अलग पहलुओं को समझने की। खासकर ये जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट की बात आ रही है, उससे क्या कोई जुड़ाव हो सकता है? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये बेहद चौंकाने वाली बात है। मतलब कोई अपनी फिटनेस के लिए इतना जाना जाता हो और फिर अचानक ऐसा हो जाए। शुरुआती रिपोर्ट्स तो कार्डियक अरेस्ट ही बता रही हैं, लेकिन पूरी कहानी शायद इतनी सीधी नहीं है। कई सवाल उठ रहे हैं, जाहिर है। हाँ, जैसे ये बताया जा रहा है कि 27 जून को शेफाली ने व्रत रखा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दिन उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन भी लिया। फिर दोपहर में उन्हें बेचैनी सी हुई और वो गिर गईं। अस्पताल ले जाया गया पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ऑटोप्सी रिपोर्ट का तो अभी इंतजार ही है। बढ़ा जाता है, दिल धड़कना ही बंद कर देता है। और ये बिल्कुल फिट दिखने वाले लोगों में भी हो सकता है। लेकिन ये जो बात है, व्रत वाले दिन ही एंटी एजिंग इंजेक्शन लेना, इस पर काफी चर्चा हो रही है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वो पिछले करीब 5 से 8 सालों से ये ट्रीटमेंट ले रही थीं। ये क्या चक्कर है? देखिए, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी एचआरटी हो सकती है, बोटॉक्स हो सकता है, डर्मल फिलर्स होते हैं, आईवी न्यूट्रिशन थेरेपी होती है, बहुत कुछ है इसमें। और सबका मकसद एक ही होता है, उम्र के असर को कम करना, यंग दिखना, महसूस करना। सुनो तो काफी आकर्षक लगता है, पर इसके खतरे भी तो होंगे। खासकर ये जो हार्मोन थेरेपी है, मैंने सुना है इसके गलत इस्तेमाल से हार्ट प्रॉब्लम या कैंसर तक का रिस्क हो सकता है। बिल्कुल सही। हर ट्रीटमेंट के अपने फायदे हैं तो जोखिम भी हैं। हार्मोन थेरेपी के सिस्टमिक असर होते हैं, तो हाँ, गलत डोज या बिना डॉक्टरी सलाह के लेने पर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें हृदय रोग भी शामिल है। और ये जो आईवी न्यूट्रिशन है, अगर वो भी गलत तरीके से या गलत कॉन्सेंट्रेशन में दिया जाए तो शरीर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है और वो दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है। खासकर व्रत जैसी स्थिति में, जब बॉडी का मेटाबॉलिज्म पहले से ही बदला हुआ होता है। ऊपर से अगर किसी अनरेगुलेटेड क्लिनिक या अप्रशिक्षित व्यक्ति से ट्रीटमेंट लिया जाए तो खतरा और बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन व्रत और इंजेक्शन ये वाकई खतरनाक हो सकता है। क्या मैकेनिज्म हो सकता है इसके पीछे मेडिकली? कुछ विशेषज्ञ तो यही मान रहे हैं। देखिए, व्रत में शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर बदलता है। अब ऐसे में अगर कोई आईवी थेरेपी या हार्मोन इंजेक्शन लिया जाए जो इन स्तरों को और ज्यादा डिस्टर्ब करे, तो दिल पर अचानक स्ट्रेस पड़ सकता है या इलेक्ट्रिकल अस्थिरता पैदा हो सकती है और वो कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर कर सकती है। भारत में इसको लेके नियम कायदे क्या हैं? मतलब कोई भी ये इंजेक्शन दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, जिसके तहत नियम काफी कड़े हैं। ये इंजेक्शन सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स ही दे सकते हैं, वो भी पूरी जांच के बाद और मरीज की सहमति से। और इनका विज्ञापन करना भी प्रतिबंधित है। पर सवाल वही है कि जमीनी हकीकत क्या है, क्या इन नियमों का पालन हो रहा है? हाँ, ये बात तो है। वैसे कुछ डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि शेफाली ने जो इंजेक्शन लिए थे वो सीधे तौर पर हार्ट की दवाएं नहीं थीं, तो इसलिए एकदम सीधा लिंक जोड़ना शायद जल्दबाजी होगी। रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। सही है, फाइनल रिपोर्ट तो बहुत जरूरी है। लेकिन एक और अहम पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो है एपिलेप्सी। शेफाली को रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 साल की उम्र से एपिलेप्सी थी और एपिलेप्सी में SUDEP नाम का एक रिस्क होता है, सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी। इसमें दौरे के दौरान या उसके फौरन बाद बिना किसी वजह के सांस या दिल की धड़कन रुक सकती है, जिसका नतीजा कार्डियक अरेस्ट जैसा ही होता है। तो ये भी एक संभावित कारण हो सकता है। ओह, ये एक बिल्कुल अलग एंगल है। SUDEP, वाकई ये मामला तो काफी पेचीदा लग रहा है। लोगों की प्रतिक्रिया भी जबरदस्त रही है, सब हैरान है। और ये जो अनियंत्रित कॉस्मेटिक उपचार हैं उनको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हाँ, और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो वैकल्पिक उपचार हैं, फिटनेस ट्रेंड्स हैं और हमारी सेहत है, इनके बीच का रिश्ता कितना जटिल है। तो मतलब शेफाली जरीवाला की दुखद मृत्यु का असली कारण क्या था? ये तो टॉक्सिकोलॉजी और फाइनल मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही साफ हो पाएगा। बिल्कुल। आज हमने जो भी जानकारी उपलब्ध थी उसके आधार पर संभावित कारणों पर बात की। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के जोखिम, नियम और एपिलेक्सी जैसे दूसरे फैक्टर्स। अंतिम निष्कर्ष के लिए तो इंतजार करना ही होगा। और ये एक सवाल जरूर छोड़ जाता है
कि ये जो सामाजिक दबाव हैं, हमेशा जवां दिखने की चाहत है, इसमें हम अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं, और क्या हम हमेशा उन जोखिमों के परिणामों को पूरी तरह समझते भी हैं?